सुप्रभात दोस्तों। नमस्कार। आप अच्छा है कि आशा है कि आप अच्छे होंगे। मेरे चैनल विजय डेस्टिनेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम पेगासस स्पाईवेयर की बात करते हैं। पेगासस स्पाईवेयर एक तरह का डिवाइस है जो कि इजराइल की एनएसओ की जो साइबर इंटेलिजेंस फर्म है वो उसके पास है, और ये आरोप लगाया जा रहा है कि ये पेगासस स्पाईवेयर के जरिए कांग्रेस के नेताओं की और कुछ पत्रकारों की जासूसी की गई। पहली बात तो ये है, ये जो पेगासस स्पाईवेयर की जासूसी की गई है, ये कर्नाटक में देवेगौड़ा की सरकार और कांग्रेस की सरकार ने मिलकर खुद ही अपने टेलीफोनों की जासूसी करवाई और आरोप थोप दिया बीजेपी पर। ये अब बात धीरे धीरे आ रही है और इसके पत्ते और खुलेंगे। और ये जो चाइना ने ये फंडिंग की इस कंपनी को, या चाइना का जो पैसा लगा हुआ है, और इस तरह से इन लोगों की जासूसी करवाई। आपको मालूम है कि राहुल गांधी के, सोनिया गांधी के चाइना से इतने अच्छे संबंध हैं कि उन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी से कांग्रेस पार्टी का एक समझौता किया था, एग्रीमेंट किया था, उसके बदले बहुत सारी राशि ली गई थी। और ये कब देखिए, जब भी कोई झगड़ा होता है, चाइना के राहुल जो है बड़े खुश होते हैं अगर चाइना की फ़ौज अंदर आ जाती है। चाइना के खिलाफ एक भी शब्द नहीं बोलते हैं। इसकी वजह ये है कि ये लोग चाइना से मिले हुए हैं और चाइना के कहने पर ही किसी तरह स्पाईवेयर, पेगासस स्पाईवेयर से अपनी ही जासूसी कराई और बीजेपी को बदनाम करने की कोशिश की। अब आप देखिए, ये समय देखिए, जब मानसून सत्र आरंभ होने वाला है उससे 2 दिन पहले ही ये खबर उड़ाई गई, जबकि जासूसी 2019 से ही इस षड्यंत्र में देवेगौड़ा और कांग्रेस चल रहे थे। तो 19 के बाद आज 21 है, 2 साल बीत चुके हैं, जासूसी लगातार हो रही थी मान लिया। तो ये उस समय क्यों नहीं बताई और उस समय ही इन्होंने क्यों नहीं विरोध किया इसका। इससे ये षड्यंत्र की बू आती है, क्योंकि ये चाहते थे कि हम ऐसे समय पर उठाएंगे मुद्दे जिससे कि बीजेपी की सरकार बदनाम हो जाए और उनको संसद में हंगामा करेंगे और नए नए बिल आने से रोका जा सके, जिसमें जनसंख्या नियंत्रण बिल भी आने वाला था, समान आचार संहिता और बहुत सारे बिल आने वाले थे जो देश हित में थे। तो ये जब ये 370 पास हुआ तो कांग्रेस के एक व्यक्ति ने बोला, ये धड़ाधड़ बिल पास क्यों हो रहे हैं। इसका मतलब ये है कि कांग्रेस अभी भी एंटी हिंदू की पॉलिसी पर चल रही है। 370 धारा ख़त्म होने से वहाँ जो हिंदू रह रहे थे, 5 से 10 लाख लोग हिंदू थे, और जो स्वीपर वाल्मीकि जो अमृतसर से गए थे सफाई करने, फारूक अब्दुल्ला के शेख अब्दुल्ला के ज़माने में, उनको अभी तक वहाँ की नागरिकता नहीं मिली थी और वो सिर्फ सफाई का ही कार्य करते थे। अगर वो कितना भी पढ़ लिख ले, चाहे एमबीबीएस कर ले इंडिया किसी कोने से, उनको वहाँ नौकरी नहीं मिलती थी, क्योंकि उनको एक लिमिट कर दिया गया था कि आपको सफाई करनी है। और 5 से 7 लाख हिंदुओं को वोट डालने का अधिकार नहीं था। ये सिर्फ इसलिए कि डेमोग्राफी चेंज हो सके और हम अपनी जिहादिक हिंसात्मक गतिविधियां चला सकें। और कांग्रेस ने भी इसमें इनका बहुत सहयोग दिया था। तो कांग्रेस के लोग तो खुद जासूसों से मिलते हैं जो देश विरोधी हैं। यासीन मलिक और बहुत सारे लोगों को ये घर में बुलाते थे मनमोहन सिंह के ज़माने में, और इनको बिरयानी खिलाते थे दिल्ली में, इनका स्वागत अपने मेहमानों जैसा करते थे। तो ये लोग जो है खुद ही जासूसी में माहिर हैं, और ये लोग जो है एंटी नेशनल हैं, क्योंकि ये ऐसे लोगों से मिले हुए थे जो खुलेआम पाकिस्तान का समर्थन करता था। ये शेख अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला ख़ानदान, इन्होंने, नेहरू जी ने जेल में उनको अपनी मजबूरी बस डाला। अगर जेल में न डालते तो नेहरू के ऊपर एक और कलंक लग जाता कि ये जो है फारूक अब्दुल्ला, शेख अब्दुल्ला का फेवर करते हैं। तो उसको दिखाने के लिए जेल में डाला गया था। वस्तुस्थिति ये है कि जब अक्साई चीन पर चीन ने कब्जा किया तो नेहरू ने बोल दिया, तो वहाँ तो एक दाना भी नहीं उगता है, वहाँ बंजर भूमि है। तो महावीर त्यागी ने बोला था, जो वहाँ लोकसभा के सदस्य थे, कह रहा आपका सर भी तो गंजा है, तो इसका क्या किया जाए। तो इस तरह ये पेगासस का जो इन्होंने स्पाईवेयर का मामला उठाया है, ये इन्हीं का बनाया हुआ एक षड्यंत्र है, कंस्पायरेसी। अच्छा ये बताइए, अब कांग्रेस में और जिन लोगों के फंड ट्रक में वो इतने प्रभावी लीडर हैं कि वो जीत सके। राहुल गांधी को अमेठी से भाग के वानियाड जाना पड़ा और वहाँ इन्होंने जातिवाद का प्रचार किया, माइनॉरिटी वोटों की वजह से वो वहाँ गए। और तो ये किस तरह की राजनीति खेल रहे हैं। हो सकता है कल को सोनिया गांधी भी किशनगंज से या
मालदा से चुनाव लड़ें, क्योंकि इस बार सोनिया गांधी भी जीतने वाली नहीं है। तो ये इस तरह के लोग हैं जो कि बीजेपी को बदनाम करने के लिए, एक्चुअल में इनका विरोध बीजेपी विरोध नहीं है, इनका विरोध है हिंदू विरोध। क्योंकि बीजेपी जो पार्टी है वो सबका विकास सबका साथ चाहती है, और वो ये भी नहीं चाहती कि कोई मेजोरिटी को माइनॉरिटी अपीजमेंट के नाम पर परेशान किया जाए, जैसे कांग्रेस ने किया, समाजवादी पार्टी, मायावती और जो सो कॉल्ड सेकुलर पार्टी हैं उन्होंने किया। ये सो कॉल्ड सेकुलर वर्ड एकदम बकवास वर्ड है, क्योंकि सेकुलर शब्द न बाइबल में है, न कुरान में है, न कम्युनिस्ट में है। आप देखिए जहाँ कम्युनिस्ट पार्टी का राज है वहाँ सेकुलर है, सेकुलरिज्म है? नहीं है ना। एक ही पार्टी की सरकार, एक ही आदमी जिंदा, जब तक वो जिंदा है वो प्रेसिडेंट या हेड ऑफ द स्टेट बना रह सकता है। इसी तरह इस्लामिक कंट्रियों में क्या सेकुलरिज्म है? वहाँ तो लोकतंत्र ही नहीं है। बार बार देखिए आप, बांग्लादेश में देखिए, पाकिस्तान में देखिए, सेना ने कितनी बार चुनी हुई सरकारों को टॉपल किया है, और ये इमरान खान है वो भी पपेट है। तो ये सेकुलरिज्म की जो कंसेप्ट डाली गई इंदिरा गांधी ने 1975 में इमरजेंसी में, ये सिर्फ हिंदुओं को दबाने के लिए डाली गई थी, जिससे कि ये बोल ना सकें और सेकुलर सेकुलर का जाप करते रहे। अगर इंदिरा में हिम्मत थी तो कुरान की उन आयतों को निकालें, और कांग्रेस में अगर हिम्मत है, इनमें दम है इतना, सोनिया और राहुल में, जो कि काफिरों के खिलाफ सेकुलरिज्म को ध्वस्त करती हैं और काफिरों को और मारने काटने की इजाज़त देती हैं। तो ये जो पेगासस जो स्पाईवेयर है, ये कांग्रेस की बनाई फैब्रिकेटेड स्टोरी है। राहुल गांधी की इतनी हैसियत नहीं है कि इसके फोन टेप किए जाएँ और ये बीजेपी को कुछ डेंट दे सके। ये सिर्फ एकजुट हो रहे हैं हिंदुओं के खिलाफ, मोदी के खिलाफ हो रहे हैं, ये अलग बात है, क्योंकि मोदी पॉलिटिकल लीडर है और वो प्रधानमंत्री हैं, वो तो टारगेट में हैं। लेकिन इनके जो पीछे का वो है सनातन वैदिक धर्म के खिलाफ प्रचार करना। चूँकि अब सनातन वैदिक धर्म जो वेदों का धर्म है, जिसमें मारकाट और इसको समर्था निषेध किया गया है, सबकी भलाई की कामना की गई है, पूरे वर्ल्ड में फल फूल रहा है। और शोर इसलिए मचा रहे हैं मौलाना वगैरह और या पादरी वगैरह हिंदू धर्म को बदनाम करने के लिए, क्योंकि अगर उनकी बाइबल एक बार हिंदू उनकी बाइबल और कुरान पढ़ ले तो उनको मालूम हो जाएगा कि अल्लाह को सृष्टि 6 दिन में बनाना और बाइबल का गॉड का 6 दिन बनाना, ये सब झूठ है, साइंस पर खरे ही नहीं उतरते। तो इनका तो शुरुआत ही गलत है दोनों किताबों की। तो ये वजह से शोर मचाते हैं, हिंदुओं के ऊपर डालते रहते हैं कि ये जो इतना हम शोर मचाते हैं, लगे कि लोगों को हिंदू धर्म ही खराब है, लेकिन वस्तुतः ऐसा नहीं है। और ये जो पेगासस स्पाईवेयर है, ये एक ऐसा गुब्बारा बैलून है जो कांग्रेस द्वारा फैलाया गया है, और बहुत जल्दी ही ये फूट जाएगा। अभी समय आने दीजिए, इसमें इन्हीं के लोग निकलेंगे और सरकार इस बात की जांच करा रही है। और ये बरखा दत्त और रवीश कुमार, एनडीटीवी जैसे लोग, ये बिके हुए लोग हैं, ये क्रिश्चियन हैं, इनका काम है ईसाइयत को फैलाना। ये काम सोनिया गांधी का है, क्योंकि इटली की रहने वाली है, वेटिकन के संबंध है और फंडिंग भी आती है। इसका एक उदाहरण डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने अपने वीडियो में बताया था कि एक बार राजीव गांधी ने मेरे को बोला था कि आप जो है वहाँ जाइए जहाँ पे अराफात है, अराफात की मिस्र में थे शायद, या किसी कंट्री में थे, अरबन कंट्री में, लेकिन वो फ़िलिस्तीन में नहीं थे। वहाँ जाइए और वहाँ ये पैसा है वो फ़िलिस्तीन वालों को दे दीजिए हेल्प करने के लिए। लेकिन जब मैंने पैसा दिया तो उनसे अराफात से मिल लेना और ये पूछ लेना कि आप जो है इस पैसे को, आपको पैसा मिल गया। तो ये तो पता लगा कि वहाँ उन्होंने, अराफात ने बोला कि ये पैसा तो सोनिया गांधी ने क्रिश्चियन मशीनरी में या क्रिश्चियन लोगों को दे दिया। तो ये किस तरह का प्रचार करते हैं ये लोग, ये बहुत बड़े एंटी हिंदू है, सनातन वैदिक धर्म के खिलाफ करते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि अब ये लोग फ्रस्ट्रेट हैं, कुंठाग्रस्त हैं, तो नए नए हथकंडे अटका रहे हैं। अभी देखना पेगासस स्पाईवेयर में इन लोगों के खिलाफ ही षड्यंत्र का एक मुकदमा दर्ज होगा। आप देखते जाइए समय की धार को। ये मेरा विश्वास है कि एक ऐसे व्यक्ति के लिए जो कि मृतप्राय पार्टी है, उसके टेलीफोनों को क्यों टेप कराएगी, और पत्रकारों के टेलीफोनों को भी भाई ये पार्टी क्यों टेप कराएगी, जबकि इन पत्रकारों की जीरो वैल्यू है हिंदू समाज के मन में और भारतीय समाज के मन में, जो देशद्रोही नहीं है। ये देशद्रोही पत्रकार है, इनकी ना किसी को परवाह ना आगे रहेगी। ये बरखा दत्त और रवीश कुमार जैसे लोग आउटडेटेड हो चुके हैं, अब इनकी प्रशंसनीयता नहीं रह गई है, इनकी पोल खुल चुकी है। ये खाली पैसे के लिए फंडिंग लेते हैं, विदेशों से पेट्रोल डॉलर लेते हैं, कम्युनिस्ट पार्टी से, कम्युनिस्ट से पैसा लेते हैं और ये अपना एजेंडा चलाते हैं। वेटिकन सिटी से भी पैसा मिलता है इनको, किसी एक पार्टी की मुखिया के नाते, मुखिया के थ्रू, और ये पैसा मिलता तभी ये इतने आलीशान बंगलों में रह रहे हैं।
तो सरकार को चाहिए इन सारे पत्रकारों पर इनकम टैक्स के छापे मारे और इनकी दौलत कहाँ से आई, कितना रिटर्न दिया, उस सब पर जानकारी ले, और अगर ये दोषी ठहराए जाते हैं तो इनको जेल में रखे, क्योंकि अब लोग भ्रष्टाचार से तंग आ चुके हैं और ये पीली पत्रकारिता से भी तंग आ चुके हैं। तो जो पत्रकार झूठ बोलते हैं उस पर एक बिल जरूर लाया जाए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पत्रकारों को दबाया जाए, लेकिन अगर प्रूफ मिले तो उनको जेल में सड़ाया जाए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वीडियो को विराम देता हूँ। वंदे मातरम, जय हिंद।